क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते? तुम जब उन्हें अपने ड्रीम्स और गोल्स बताने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारे मुंह पर हंसते हैं कि उल्लू लू लू लू, छोटा लाल फिर से कुछ बोल रहा है, पापा ये बनूंगा बड़े होके, पापा वो बनूंगा बड़े होके। आई टेल यू व्हाई दिस हैपेंस। क्योंकि तुम अपने माँ बाप की जगह पर अपने आप को रख के देखो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप गलत बोल रहे हैं। 90% केसेस में वो सही बोल रहे हैं। एक्चुअली 95% केसेस में वो सही बोल रहे हैं। हो सकता है कि तुम कुछ ऐसे 5% हो कि तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल ही दिमाग से फिरे हुए हैं, तो तुम्हें परेशान ही करते हैं। बट उसके अलावा दे जस्ट वॉन्ट द गुड फॉर यू। एंड तुम खुद सोचो कि 1 मिनट के लिए तुम अपने मम्मी पापा हो, ठीक है? मम्मी या पापा में से कोई भी एक रोल पिक कर लो। तुम घर आते हो, एक बंदा तुम्हारे घर में रहता है, ठीक है, जिसको तुम पालते हो। तुम 12 बजे घर आए, वो सो रहा है। फिर तुम उसे उठाते हो। फिर उठकर वो तुमसे खाना मांगता है। फिर तुम उसे खाना देते हो। एंड फिर वो एक कमरे में चला जाता है, कमरा बंद कर लेता है एंड अपना फ़ोन देखता है पूरा दिन। एंड उस पर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखकर मेंटल मास्टरबेशन करता है। तो तुम उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी के साथ या नहीं? उसे देखकर लग रहा है कि उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत है, वो कुछ भी कर सकता है, छोटी से छोटी चीज़ भी कर सकता है। नो राइट। तुम जितने भी 30 मार खा बन जाओ, तुम आज भी उनके पैसों पर पलते हो, यही सच्चाई है, ठीक है? ये दुनिया की ब्रूटल रियलिटी है, नो मैटर हाउ यू टेक इट। जब तक तुम किसी से पैसे ले रहे हो, किसी की वजह से तुम सर्वाइव कर रहे हो, तुम उस बंदे के ऑटोमेटिकली अंडर आ जाते हो। तुम अगर पैसे वाला फैक्टर हटा भी दो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बहुत लोगों के माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि कोई नहीं, चलो अपनी औलाद है, पालनी तो है ही, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन बात यह है कि अगर आज भी तुम्हें वो घर पर अकेला छोड़ देते हैं, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दूध वाला आएगा, कभी कोई आएगा, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि अब मैं करूं क्या, भूख से मरोगे तुम। तो ऐसी तो तुम्हारी हरकतें हैं, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो जीवन में, तुम कुछ बनना चाहते हो? यार जो भी तुम बातें करते हो वो सच्ची हैं, सिर्फ एक हवा नहीं है। पापा मैं ना यूट्यूबर बनूंगा बड़ा, आप जॉब छोड़ दो, हम बिजनेस करेंगे, हम अमीर होंगे। पापा भी तो सोचेंगे ना कि साला बोलता इतना है, एक 10 रुपए का कुरकुरे के पैकेट के लिए मेरे से पैसे मांगने आ जाता है। तो क्या करें वो? तो भाई बातें तो हम पूरे दिन कर सकते हैं। मैं तुम्हें पहला एक्शनेबल स्टेप बताता हूँ, विच इज़ स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। अब देखो भाई, मुझे नहीं पता है, बट इंडियन समाज में जल्दी उठने को बहुत आइडियल माना जाता है। मेरे को नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, कोई ट्रेडिशनल रीज़न होगा, हो सकता है क्योंकि सुबह ही मोस्टली पूजा वगैरह होती है, तो जो बंदा पूजा करता है, वो सब चीज़ें करता है, उसको ऑब्वियसली आइडियल माना जाता है हमारे समाज में। तो देखो, मेरा ये बिलीफ है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि अगर तुम सबसे ज़्यादा जल्दी उठ रहे हो ना, कि तुम 4-5 बजे उठ रहे हो, तो तुम कोई 9-10 बजे उठने वाले बंदे से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो या ज़्यादा सक्सेसफुल हो। क्योंकि मैटर ये करता है कि अगर तुम दिन के 4-5 घंटे फोकस्ड वर्क कर सकते हो, नो मैटर तुम कभी भी उठो, तो तुम आगे निकल जाओगे। वो चीज़ अलग है। बट अगर तुम्हें अपने माँ बाप के आगे अपनी रिस्पेक्ट बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट करवानी है, तो जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। 6 बजे 7 बजे अपने आप ही उठना शुरू कर दो कि तुम्हें उठाना ना पड़े। मैंने चीज़ देखी है कि हम दूसरों को बहुत नोटिस करते हैं, हम खुद को नोटिस नहीं करते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई बंदा रह रहा है, तो तुम उसको पूरा नोटिस करोगे कि वो कब उठता है, क्या करता है। एंड अगर वो सोया रहेगा ना सारा दिन, तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, तुम्हें लगेगा क्या लीचड़ सा ख़त्म आदमी है, इतनी भर जवानी में सो रहा है। बट अगर तुम खुद सो रहे हो, खुद वही चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि तुम खुद को तो देख नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है कि दूसरा बंदा तुम्हें देखकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो तुम्हें ऐसे सोचना है कि अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखूं तो मैं कैसा लग रहा हूँ। जब मैं पूरा पूरा दिन सो रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं इतना ख़त्म आदमी लग रहा हूँ। बट जब मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, जस्ट उठ रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, बट जस्ट उठ रहा हूँ, उनके सामने प्रेजेंट हूँ, घूम रहा हूँ, उनको पता लग रहा है कि मैं उठा हुआ हूँ, एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। अब मैं तुम्हें तीसरा एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट बताने वाला हूँ। स्टार्ट डूइंग बेटर इन स्कूल। अब ये पॉइंट बहुत बंदों को पसंद नहीं आएगा, जो कुछ पढ़ाई के हेटर्स होंगे। बट द ट्रूथ डजंट चेंज कि इंडियन समाज में अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तो चाहे तुम जो मैंने बाकी पॉइंट्स बताए ना उनको फॉलो भी मत करो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। एंड मोर लाइक वो तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डूइंग बेटर इन स्कूल एटलीस्ट टिल यूर इन 10th और इवन 11th 12th ब्रो, इट्स नॉट दैट हार्ड। तुम दिन के अगर 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ रहे हो, लेट्स से 1 घंटा पढ़ रहे हो, यू विल स्टार्ट डूइंग। जब तुम एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करोगे, वे तुम एक हाई पेडेस्टल पर अपने आप ही डाल लेंगे। वो तुम्हें कोई चीज़ से रोकेंगे नहीं कि तुझे जो करना है कर, जब तक आपकी वो चीज़ सफ़र नहीं हो रही है।
तो स्टिल हैंड्स डाउन द बेस्ट पॉइंट यही है कि आप अगर स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हो तो वो तुम्हारी हर बात अच्छे से सुनेंगे, वो तुम्हें और चीज़ें करने से भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट है वो तुम पूरी करके दे रहे हो, सो दे कुडंट केयर लेस। सो या स्टार्ट स्टडिंग। 1 घंटा पढ़ो, विच इज़ नॉट अ लॉट भाई। लाइक 90% बंदे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। तुम 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना यार दिन का, 1 घंटा 1.5 घंटा भी पढ़ रहे हो, तुम अगर 10th तक हो तुम एस्ट्रोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म करोगे स्कूल में। तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि तुम एक जीनियस हो, तुम एक प्रोडिजी हो। सो या गो फॉर इट, स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर दिस वीडियो। चौथा पॉइंट इज़ कि उन्हें तुम्हारी मेहनत दिखनी चाहिए। एंड ये चीज़ एक्चुअली उतनी हार्ड है नहीं, क्योंकि एक चीज़ दिमाग में डाल लो भाई, अगर तुम ऐसे बंदे हो ना जो कुछ भी मेहनत नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, सारा दिन रॉट करता है, चाहे तुम फेक भी कर रहे हो ना उनके आगे, भाई तुम्हारे माँ बाप ना तुमसे 30-40 साल ज़िंदगी ज़्यादा देख चुके हैं। तुम अपने आप को जितना मर्जी स्मार्ट समझ लो ना, कुछ बंदों को सुनकर, कुछ वीडियोस देखकर, तुम अभी भी उनसे कम ही स्मार्ट हो। उनके पास तुमसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, उन्हें ज़्यादा पता है दुनिया के बारे में। एंड जब तुम ये सब हरकतें करते हो ना, उनके आगे फेक करते हो कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, पता नहीं कुछ होता क्यों नहीं है। उन्हें सब पता है तुम कितना कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप को ही नहीं भाई। जब तुम एक रॉटर होते हो ना, जब तुम्हारी हैबिट्स बैड होती हैं, वो तुम्हारे ऑरा में रिफ्लेक्ट करता है। तो बंदे की शक्ल देखकर बता सकते हो, उसकी चाल ढाल देखकर बता सकते हो कि कितनी मेहनत करता है, कितना काम करता है। जो बंदा कुछ नहीं करता ना, सिर्फ कमरे में बैठकर सड़ता है, उसको देखकर फील आ जाती है भाई कि ये कुछ नहीं करता है, ना ये कुछ करने वाला है। तो तुम्हारी मेहनत दिखनी चाहिए। अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो करो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई बिजनेस पर वर्क कर रहे हो, कोई स्किल पर वर्क कर रहे हो, तो तुम्हारे घर वालों को वो चीज़ दिखनी चाहिए। एंड उनसे वैसी ही बातें करो कि जैसे अपने पापा से बातें करो कि पापा हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। लाइक मैं इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, उनके साथ थोड़ा बहुत शेयर करो कि उन्हें फील है कि हाँ भाई बंदा सोचता है, बंदा अपनी लाइफ ख़राब नहीं कर रहा है, सोच रहा है कि कैसे वो पैसे कमा सकता है, वो कुछ प्रोडक्टिव कर सकता है। तुम उनके साथ ये चीज़ें शेयर करोगे थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी नहीं शेयर करना है कि तुमने इतना ही शेयर कर दिया कि तुम्हारा कुछ करने को मन ही ना करे, बट तुम्हें उतने लेवल तक शेयर करना है कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड तुम्हें एक्चुअल में मेहनत करनी है। ठीक है, तुम अगर करोगे वो चीज़, उन्हें वो चीज़ दिखेगी एंड वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी हर बात सीरियसली लेंगे एंड तुम्हें रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें। सो द लास्ट स्टेप दैट आई वांट टू गिव यू इज़ मेक योर बेड। जो हर तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर, हर सेल्फ हेल्प बुक में यही चीज़ बोलते हैं, स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। तो तुम अगर अपना कमरा साफ़ करते हो अच्छे से, तुम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हो, वो तुम्हारे कमरे में आए, उन्हें फील हो वाह यार कैसे कमरा चमकाया हुआ है, क्या बंदा है, तो भी वो तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा करें। एंड यही थे कुछ एक्शनेबल स्टेप्स तुम फॉलो कर सकते हो। एंड एक्शनेबल स्टेप्स का मतलब ही है कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है, उठकर ही शुरू हो जाओ भाई। जैसे ये वीडियो ख़त्म हुए अपना बेड बनाओ, कुकिंग सीखो, पढ़ाई करो, हर चीज़ करो। अगर तुम ये चीज़ें 1-2 महीने तक भी कर लेते हो ना, 1-1.5 महीना भी कर लेते हो, तो तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है ना वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। वो होती है ना सोशल क्रेडिट पॉइंट्स, वो ऐसे प्लस 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 हो जाएगा सारा। तो तुम्हें बस कुछ टाइम के लिए चीज़ें फॉलो करनी है, तो इसके बाद तुम उनके साथ अपना कोई भी गोल, अपना ड्रीम या एस्पिरेशन शेयर करते हो, मैं ये करना चाहता हूँ, वो तुम्हारी बात ढंग से सुनेंगे, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे। वो भी सोचेंगे कि हाँ कोई क्रेडिबल बंदा बात कर रहा है, ये ख्याली पुलाव नहीं बना रहा है, ये बंदा है जो हमारे घर में रह रहा है ना, ये कुछ कर देगा दुनिया में, कुछ ये इफेक्ट डाल के जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, स्टे हैप्पी, सी या।